Trekking toward Rama Lake has been started. ट्रैक थोड़ा ज़्यादा लंबा तो हम लोग लग गए तो हमने ट्रैक्टर पे एक लिफ्ट ले ली है और हमारा सफ़र और एडवेंचरस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद कामरान मुस्तफ़ा। आज हमारा व्लॉग का डे 5 चल रहा है हमारा और इस वक्त हम अस्तोर में हैं। आज का जो हमारा प्लान है वो हमारा ट्रैकिंग का है। हम ट्रैकिंग करके रामा लेक, रामा मेडोज़ जाएंगे। ट्रैकिंग टुवर्ड रामा लेक हैज़ बीन स्टार्टेड। हमने स्टार्ट कर लिया ट्रैकिंग और ये पूरा स्पॉट है जो ऊपर ट्रैक जा रहा है, इसको हम फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। अस्तोर वैली से रामा लेक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 13 किलोमीटर है। अगर आप गाड़ी पर जाएं तो ये तकरीबन 1 घंटा लगता है और अगर ट्रैकिंग करें तो ये तकरीबन 3.5 घंटे की ट्रैकिंग है। तो हमने ट्रैकिंग को चूज़ किया। ट्रैकिंग चूज़ करने का एक पर्पज़ ये भी था कि रामा लेक की खूबसूरती को 360 व्यू के साथ एक्सप्लोर किया जाए। तो इस वजह से हम रास्तों की खूबसूरती देखने के लिए भी ट्रैकिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं। मौसम भी ट्रैकिंग की फेवर में था तो हमें ट्रैकिंग करने में आसानी हुई। धूप होती तो शायद ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती इस ट्रैक पर। ट्रैक थोड़ा ज़्यादा लंबा तो हम लोग लग गए तो हमने ट्रैक्टर पे एक लिफ्ट ले ली है और हमारा सफ़र और एडवेंचरस हो गया।
ये पॉइंट रामा मेडोज से मेन पॉइंट से थोड़ा पहले आता है। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और कैंपिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, प्लस वॉशरूम की सहूलत भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये रामा मेडोज का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। बहुत खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था ये। रामा मेडोज का ये पॉइंट हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा, स्पेशली यहाँ पे बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी करते हुए देखकर बहुत खुशी हुई, जो कि हमारे यहाँ शहरी इलाकों में बहुत कम अब देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, प्लास्टिक के थैले का इस्तेमाल यहाँ रामा में ममनू है और इस पर काफ़ी सख्ती से अमल किया जाता है। आपने नोट किया होगा शायद कि आपको यहाँ रास्ते में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स वगैरह नहीं नज़र आए। जी इस वक्त हम लोग रामा मेडोज पहुँच चुके हैं। रामा मेडोज आपको यहाँ पर कैंपिंग फैसिलिटी भी मिलती है, यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, चाय बिस्किट भी मिलते हैं आपको, और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये रामा लेक का पानी है, प्लस इसमें मुख्तलिफ और ग्लेशियर्स का पानी नदी नालों की सूरत में गिरता हुआ मिक्स हो जाता है और ये जाकर अस्तोर रिवर में गिरता है। और ये शायद हालात हाजरा पर तबसरा हो रहा है।
ये जो सामने पहाड़ इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये नांगा पर्वत का पहाड़ है जो इस वक्त बादलों में घिरा हुआ है। ये रामा वैली से थोड़ा सा आगे वो स्पॉट है जहाँ तक गाड़ियाँ और जीपें जाती हैं। इस स्पॉट से आगे फिर घोड़े या खच्चर जो है ना, वो आपको रामा लेक तक लेके जाते हैं। ये साइड देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। ये पूरा ग्लेशियर है जो कि इस वक्त पहाड़ से नीचे इस तरह से गिरा हुआ है, और जो रामा लेक की तरफ ट्रैक जा रहा है वो इसी ग्लेशियर के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। और ये ग्लेशियर्स दरमियान में से पानी का फ़्लो की वजह से पिघल चुके हैं और पानी इन ग्लेशियर्स के नीचे से होता हुआ आगे जा रहा है। Finally reached to Rama Lake. This is the first sight of Rama Lake. फाइनली दिस इज़ रामा लेक, और ये नांगा पर्वत की चोटियाँ जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं सामने ऊपर। रामा लेक बहुत खूबसूरत और पुरसुकून जगह। यहाँ पर तकरीबन हमने 2 घंटे स्टे किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर।
आपको भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए यहाँ। इस वक्त तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं और हमारे आज के दोनों टारगेट रामा वैली और रामा बेल्स हमने तकरीबन दोनों कवर कर लिए हैं दोनों जगह पे। अभी हमारी वापसी है होटल की तरफ। हम उस और रात स्टे करेंगे और फिर कल सुबह वहाँ से रवाना होंगे। आज का व्लॉग हमारा यहाँ पे अपने इख्तिताम पे पहुँचते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।